Good morning, 8th class. Today we start our new lesson. The name of the lesson is the parliamentary system. आज हम सिविक्स का नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. लेसन नंबर 25 द पार्लियामेंट्री सिस्टम. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी. आपको मालूम है अब तक 200 ईयर्स ब्रिटिश ने हम पर राज किया. हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली. उससे पहले ब्रिटिश जो हैं हम पर रूल कर रहे थे. इंडियन पीपल स्ट्रगल, इंडियन पीपल ने ब्रिटिश से आज़ादी लेने के लिए या फ्रीडम लेने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत बलिदान दिए. बहुत सारे लोगों ने हड़ताल की, अपने आप को क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने उनको मार दिया. बट आखिर में हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को. ए बिग टास्क ऑफ फ्रेमिंग. पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अपना नहीं था. यानी कि रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो ब्रिटिश के चल रहे थे. इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए और कौन सी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना है. बाकी एक लॉन्ग डिस्कशन करने के बाद जो लीडर्स हैं उन्होंने लोगों को देखते हुए, इंडिया के लोगों को देखते हुए, उनकी ओपिनियन, उनकी सलाह को सोचते हुए, उनके बारे में सोचते हुए किया कि हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनानी है. क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम में उन्होंने डिक्टेटरशिप भी कह लीजिए और मोनार्ची दोनों ही चीज़ देख ली थी. तो उनको लगा कि डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नमेंट है, इसीलिए उन्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया. इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें 3 डिपार्टमेंट हो गए हैं जो अलग अलग काम करते हैं. सबसे पहले होता है लेजिस्लेचर, जो फ्रेम करता है, लॉज बनाता है यानी कानून बनाता है. एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, ये सब इनका काम होता है उन लॉज को आगे फॉलो करवाना पब्लिक से. और जुडिशरी, इनका काम होता है इंटरप्रिटेट द लॉ, यानी जो लॉज बने हैं उनका हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कोई उनको डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है. ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की होती है. ठीक है. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे लीडर्स को लगा कि नहीं, हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चूज़ करनी है क्योंकि वो ही पब्लिक के लिए काम कर सकती है. और इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना गया. तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें 3 डिपार्टमेंट मेन है. लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, फ्रेम्स करता है. एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो लॉज को चलाता है, यस. और जुडिशरी में इंटरप्रिटेट द लॉ. तो हमारे यहाँ जो सेंट्रल लेजिस्लेटर है जो कानून बनाता है उसको हम पार्लियामेंट और संसद कहते हैं. क्या कहते हैं? पार्लियामेंट और संसद. मेन है वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्यों अडॉप्ट की गई? और भी कोई हो सकती थी, मोनार्ची हो सकती थी, डिक्टेटरशिप हो सकती थी, यही क्यों चुनी गई? इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस, इंडिया जो है प्रभावित थी. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के अंतर्गत उन्होंने इस गवर्नमेंट को देखा था, मतलब कि पार्लियामेंट के अंतर्गत कैसे ब्रिटिश के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको ये गवर्नमेंट अच्छी लगी. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. इसमें क्या होता है, सभी धर्म, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग्विस्ट यानी कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, उसमें कंट्री में सभी लोगों को इक्वल समझा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. इसलिए भी हमारे लोगों ने इस गवर्नमेंट को चूज़ किया. और ये गवर्नमेंट जो है, सबसे बड़ी बात, इस गवर्नमेंट में चेक और बैलेंस भी बना रहता है. और स्पेशली जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है वो चेक करता रहता है टाइम टू टाइम कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो इसमें रिड्यूस द चांस ऑफ एमरजेंस ऑफ डिक्टेटरशिप. तो डिक्टेटरशिप के चांस कम रहते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को अंदर से डर रहता है कि अगर वो कुछ गलत काम करेंगे पब्लिक के साथ तो पब्लिक उनको वोट नहीं देगी और लेजिस्लेचर भी उनसे पूछेगा कि आपने ये काम क्यों किया. तो डिक्टेटरशिप की कहीं भी चांस नहीं होते कि वो हम लोगों पर डिक्टेटरशिप चला सके. अब सबसे पहले आता है पार्लियामेंट. हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो तैयार हुआ 26 जनवरी 1995 को अडॉप्ट किया गया. यानी कि 26 नवंबर को ये बन के तैयार हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन. पर इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950. क्यों 26 जनवरी 1950 क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आपने पढ़ा था पहले कि 26 नवंबर को 26 जनवरी को कांग्रेस ने डिमांड की थी कि हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे ब्रिटिश से. पर हमें उससे पहले ही और हम इसको इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे अपना हर साल. पर क्या हुआ, हमें आज़ादी मिल गई
15 अगस्त को, तो इसीलिए 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया। पर इस डे की बहुत इम्पोर्टेंस थी, इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो इसे अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी को। इसीलिए हम इसे कह लीजिए पूर्ण स्वराज की डिक्लेयर हुआ था और फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी रेडी हो गया। देन इस दिन 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं, 3 मेंबर्स आते हैं। वो कौन कौन है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। पार्लियामेंट के अंतर्गत आता है सबसे पहले प्रेसिडेंट जो हेड होता है कंट्री का, और जिसको हम फर्स्ट सिटीज़न भी कहते हैं, यानी इंडिया का पहला सिटीज़न कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद आते हैं 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। 2 हाउसेस लेजिस्लेचर के, पहला लोकसभा, सेकंड इज राज्यसभा। पहला इज लोकसभा, सेकंड इज राज्यसभा, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है। प्रेसिडेंट जो फर्स्ट सिटीज़न होता है इंडिया का या हेड होता है कंट्री का, उसके बाद 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर हो गया, इतना आपको समझ में आया। अब मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा भी कॉपी पे समझाऊंगी, आपको ज़रा वो ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था प्रेसिडेंट और फिर लोकसभा एंड देन राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक सर। लोकसभा का मतलब है हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा को हम और क्या कहते हैं, लोअर हाउस। अब आता है राज्यसभा। राज्यसभा को द काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और हम अपर हाउस भी कहते हैं। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। गुड। अब नेक्स्ट, लोकसभा में मेंबर कितने होते हैं। लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 552। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, 250। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 250। क्लियर हो गया। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 552। इसमें कितने मेंबर्स हैं, 250। अब लोकसभा में जो 552 मेंबर्स हैं वो कैसे कैसे आते हैं। 530 मेंबर्स आते हैं स्टेट से। कितने, 530। 20 मेंबर आते हैं यूनियन टेरिटरी से और 2 मेंबर आते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इनको चूज़ करता है। इसके अंदर राज्यसभा में 238 मेंबर्स आते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों से और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है अनदर फील्ड जैसे साइंस, म्यूज़िक, आर्ट्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, इसका टर्म, लोकसभा का टर्म होता है 5 साल। हमारे देश में 5 साल के लिए ही लीडर्स सीट पे बैठे हैं। ये नहीं होता कि वो राजा हो गया बैठे जा रहा है इस गद्दी पे, ऐसा नहीं है। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनका टर्म होता है 5 ईयर्स। कितना होता है, 5 ईयर्स। और ये 5 साल बाद फिर दोबारा से चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं और देन फिर से लोकसभा चुनी जाती है। राज्यसभा इज़ ए परमानेंट हाउस। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होते। हाँ, इसके मेंबर्स का टर्म होता है 6 ईयर। इसके मेंबर का टर्म्स होता है 6 ईयर और आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। यानी 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और 1/3 मेंबर ये नए आ जाते हैं। तो हर 2 साल बाद क्या कहते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। इनके मेंबर्स का हो गया 6 ईयर, इसीलिए परमानेंट हाउस है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। इसका स्पीकर, जैसे हम क्लास होते हैं, क्लास में मॉनिटर होता है, ऐसे ही लोकसभा का जो मॉनिटर होता है, लोकसभा का जो हेड होता है, उसको हम स्पीकर कहते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या कहते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा का जो हेड होता है उसको कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का हेड होता है। क्लियर हो गया। अब आगे चलें, दोबारा एक बार करें, दोनों को एक साथ इसीलिए लिया है। सबसे पहले पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा को हम कहते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट। अनदर नेम इज़ लोकसभा इज़ लोअर हाउस, अनदर नेम इज़ राज्यसभा इज़ अपर हाउस, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने हो गए इसके, 552 और इसके टोटल मेंबर्स हो गए 250। इसमें 530 स्टेट से चुन के आते हैं और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। इसमें 238 मेंबर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी से
चूज़ किए जाते हैं। इसमें 2 मेंबर्स चूज़ करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चूज़ करता है। इसमें 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, यानी 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही चूज़ करता है फ्रॉम साइंस, म्यूज़िक, आर्ट्स, ठीक है। इसका टर्म, लोकसभा का टर्म होता है 5 ईयर, यानी 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, दोबारा से नए मेंबर्स आते हैं। पर राज्यसभा परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, इसके मेंबर डिसॉल्व होते हैं, यानी उनका टर्म ख़त्म होता है। उनका टर्म कितना है, कितने साल के लिए सीट पे बैठते हैं, 6 साल के लिए। और आफ्टर 2 ईयर्स, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स भी आ जाते हैं। इनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको स्पीकर कहते हैं, और उसके नीचे डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं होता तो ऐसी में मीटिंग कंडक्ट कराने का काम डिप्टी स्पीकर का होता है। जो राज्यसभा है, इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अच्छा, अब एक चीज़ और आती है, इतना हो गया आप लोगों का। देन हम अब आगे चलें, फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर करती जाऊंगी, देखते जाइए। इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि 530 इंडियन स्टेट एंड 20 इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एलिजिबिलिटी कि आप लोकसभा का मेंबर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं देन ही आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा आपकी एज 25 ईयर और अबव, यानी कम से कम 25 साल या 25 साल से ऊपर हो, तभी आप लोकसभा के लिए इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी बात, आपको इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नाम होना चाहिए आपका। कोई आपने गलत काम ना किया हो, अगर आपने कोई क्राइम किया, आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो भी आप लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकते। उसके अलावा होल्ड एनी ऑफिस, आप एक साथ 2 गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक साथ 2 सैलरी नहीं ले सकते हैं, 2 गवर्नमेंट जॉब से नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लोकसभा का मेंबर कितने मेंबर से बच्चा, 552, 530 फ्रॉम स्टेट, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, 2 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एलिजिबिलिटी, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 25 ईयर एज होनी चाहिए। अब आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं, कोई क्राइम नहीं किया हो और एक साथ 2 गवर्नमेंट जॉब पे ना हो। टर्म अभी बताया था, कम कितना होना चाहिए, 5 ईयर्स। क्लियर हो गया। अब है प्रोसीजर फॉर इलेक्शन। जब भी जब इलेक्शन होता है तो हम लोग जनरल इलेक्शन के हम लोग मेंबर्स को चुनते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि हमें कौन कौन हमारे लिए काम करेगा, उन्हीं लोगों को हम लोग चुनते हैं। जब वो हम लोग चूज़ करते हैं उसके बाद क्या होता है मालूम है? ओके, जब वोटिंग सिस्टम ख़त्म होती है, यानी इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हम लोग वोट डालते हैं, उसके बाद वोटिंग उनको काउंट किया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा वोट जीतता है पर्सन या पार्टी दैट रिसीव मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, कम से कम हाफ वोट जीतता है, वो डिक्लेयर किया जाता है विनर। यानी द लीडर ऑफ द पार्टी, जो लीडर होता है पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इज इन्वाइटेड बाय, उस प्रेसिडेंट उनको इन्वाइट करता है, और फिर वो लीडर्स अपने में से एक हेड चुनते हैं, और गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है उसको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करता है। अब स्पीकर बताया था, स्पीकर इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा एट ए फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के बाद ये जो मेंबर्स होते हैं, यानी जो मेंबर्स लोकसभा में होते हैं, वो अपने अंदर से अपने लोगों में से एक स्पीकर चूज़ करते हैं और एक डिप्टी स्पीकर चूज़ करते हैं, जो उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा इन जनरल इलेक्शन, जब लोकसभा चूज़ की जाती है तो उसकी फ़र्स्ट मीटिंग होती है, उसी में लोकसभा आफ्टर जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट मीटिंग होती है। स्पीकर कंडक्ट करता है बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी स्पीकर काम शुरू करता है हाउस का, ठीक है। और स्पीकर कोई भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है। क्लियर हो गया। और डिप्टी स्पीकर क्या करता है? डिप्टी स्पीकर सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। डिप्टी स्पीकर भी सुपरवाइज करता है कि हाउस में क्या काम हो रहे हैं, और ख़ासकर तब उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब स्पीकर इज़ नॉट प्रेजेंट इन हाउस। जब स्पीकर नहीं होता है तो इस समय मेन काम होता है आपका
स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का हाउस की देखभाल करना, हाउस में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। राज्यसभा मैंने बता दिया था आपको, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और अपर हाउस कहते हैं। इसमें 250 मेंबर्स होते हैं, 238 मेंबर फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, एक पर्सन इज़ टू बी क्वालिफाइड, यानी सबसे पहले राज्यसभा का मेंबर होने के लिए इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। इसका टर्म कम से कम उसकी एज 30 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर्स तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा वही क्वालिफिकेशन है सेम, एक साथ 2 गवर्नमेंट जॉब पे नहीं अप्लाई कर सकता और कोई भी मर्डर या कोई भी उसके ऊपर केस ना चल रहा हो, ठीक है। उसका क्या था कि 25 होनी चाहिए, इसकी एज कितनी है 30 होनी चाहिए, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, ये भी इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, कोई क्राइम ना कर रहा हो, कोई केस ना चल रहा हो और इसके अलावा एक साथ 2 गवर्नमेंट ऑफिस पे जॉब पे ना हो। टर्म राज्यसभा का 6 ईयर है, मैंने बताया था। इसके मेंबर रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल बाद और इसको परमानेंट हाउस कहते हैं, इतना याद रहेगा। चलिए अब मैं इसी के साथ आज का फिनिश करती हूँ, बाकी नेक्स्ट में। ओके बाय।